अपने पशुओं की चराई करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उस जमीन पे जाते हैं, उनसे जो संसाधन निकलते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कानून की अनदेखी जो है वो हम लोगों द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा कानून बनना था, वो बन चुका, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होना था, सरकार द्वारा ऑर्डर निकल चुके, उसके बाद पंचायतों में जो कमेटी गठित होनी थी वो हो चुकी है, वन अधिकार कमेटी, और उसके बाद आगे की जो भूमिका थी उसको कैसे लेके जाना था, कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना था, वो हमें कानून की जानकारी ना होने की वजह से आज तक हम इस कानून के वंचित हैं। इस कानून का नाम लिखा है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी। ये कानून बोलता है कि जंगलात की जमीन का बंदोबस्त करना है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम जंगलात की जमीन पे रहें जरूर, लेकिन उसका बंदोबस्त ना करें। जहां तक हमने जो देखा, जो हमें पता चला कि इस कानून में हर तरह के अधिकार जो है वो दिए हैं, और उन अधिकारों को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो हम भी उसी कानून पे सोच के समझ के उन फाइलों को चेक करके देखते हैं, तो वो रोज ही वो वस्तुएं, वो खान पान की आइटमें, या फिर वो हमारी चराई के चारागाह, या वो हमारे टीडी के जंगल, या हमारे वो शमशान घाट, या हमारे वो कब्रिस्तान, या हमारे वो पलायन करने वाले घुमंतु पशुपालकों की चराई के स्थान, वो बाड़े, वो रास्ते, उन सभी को इस कानून में बंदोबस्त करना है। हमारी पंचायत के अंदर कमेटी बनी होगी, वन अधिकार कमेटी, जिसमें कि साथी रवि जी अध्यक्ष हैं ग्रेड से, रान से भी बुजुर्ग, शायद मैं नाम भूल गया उनके, बलदेव जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, वो भी वन अधिकार कमेटी के अध्यक्ष हैं। शायद 10 से 15 लोगों की ये कमेटी बनी होगी। और इस कमेटी के बनने के बाद हमने जो फोरम बनने थे, व्यक्तिगत अधिकार हमारे जंगल के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर बात होनी थी, लेकिन इस कानून की जानकारी ना होने की वजह से हम वो बात नहीं कर पाए, हमारी कमेटी के लोग वो चीज नहीं कर पाए। हमारे जंगल के अंदर कितनी प्रकार के अधिकार हैं? पहले तो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। बहुत से ऐसे हमारे परिवार हो गए हमारे पंचायत के अंदर जिन्होंने जंगलात की जमीन पे घर बना रखा है, ऐसे हैं, है ना ऐसे लोग। अगर हम उस जमीन की बात करें जंगलात की भाषा में तो वो अवैध है, ऐसा ही है ना। और जिन लोगों ने घर बना लिए उनको ये डर रहता है कि कब कौन आदमी कंप्लेंट कर देगा, कौन शिकायत कर देगा, और मेरा वो घर जो है, मैंने जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो उस घर पे लगा दी है, और मुझे मुकदमा जो है वो भुगतना पड़ेगा या फिर घर को उखाड़ना पड़ेगा, ऐसा ही डर रहता है ना। एक तो ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है घर बनाना, दूसरा हमारा व्यक्तिगत अधिकार है कि जमीन बनाना या बनाई है। जंगलात की जमीन पे काफी सारे लोगों ने जमीन बनाई होगी जिसमें कि खेती करते हैं, ऐसे भी हैं, है ना भाई। आप निधड़क बोलिए, कानून की बात जो है वो आपको आप पूरी बता के जाएंगे कि उनका बंदोबस्त कैसे करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारी पंचायत के अंदर जिन लोगों ने 2002 में अवैध कब्जे की फाइलें भरी होंगी, ऐसे भी हैं। प्लीज वो कोई एक आदमी या 2 आदमी को हाथ खड़ा कर दे। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हमें पता है शुरुआत दौर पे ऐसा नहीं बोलते। व्यक्तिगत अधिकार जो मैंने आपको बताए, जंगलात की जमीन पे घर बना है, जंगलात की जमीन पे खेती योग्य भूमि बनी है, जंगलात की जमीन में हमारी घालियां हैं, फाटियां हैं, ये व्यक्तिगत अधिकार है जो कि फॉर्म क्यों भरना है। और हमारे समुदाय का अधिकार जो जंगल में है वो क्या है? हमारे चराई के अधिकार। हमारा जो पशुधन है वो जंगलात की जमीन पे चराई करने जाता है,
हम जंगलात की जमीन से बालन लकड़ी लाते हैं, हम जंगलात की जमीन से स्लेट लाते हैं, हम जंगलात की जमीन से सब्जियां लाते हैं, हम जंगलात की जमीन से जड़ी बूटियां लाते हैं। इस तरह के अधिकार है ना हमारी जंगलात की जमीन पे। और ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार इस कानून के तहत बंदोबस्त होने। पहले कुछ टाइम था जब 2002 में लोगों ने फाइलें बनाई, तो उस वक्त ये ट्रेंड चला कि भाई लोगों को नोतोड़ मिलने। जिसने कब्जा 2 बीघे में कर रखा था उन्होंने 5 बीघा की फाइलें बनाई। जब 2004-05 पे उन पे मुकदमा लगा तो उन्होंने एफिडेविट देना शुरू कर दिए। ऐसा ही हुआ कि भाई मेरे पास अवैध कब्जा नहीं है, मैंने पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, मेरे पास अवैध कब्जा नहीं है, मैंने टीडी लेनी है। ये जो हम करते थे ये वो बातें हैं। और जो हमारी सामुदायिक अधिकार हैं वो अधिकार मैंने आपको बताए, लेकिन ये कम है। जंगलात की जमीन पे हमारे 33 प्रकार के अधिकार हैं, जिन अधिकारों को हम हर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए यूज करते हैं। तो कि ये जो मैंने आपको बताया, जंगलात की जमीन के जो अधिकार मैंने आपको बताए, क्या इनकी जरूरत है? क्या हमारा जो पशुधन वाला व्यक्ति है, जो गद्दी समुदाय से संबंध रखता है या अदर किसी भी कास्ट से संबंध रखता है, वो अपने पशुधन को यहाँ से लेकर के भट्टी तक जाता है? आज तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं हुई वन अधिकार अधिनियम को लेकर के। और उसके बीच में 2014-15 में एक काम हुआ, हमारी कमेटियों से मिस्टेक हुई, परफॉर्मा आया, उस पर साइन कर दिए। उस पर क्या लिख दिया कि हमारी मोहाल के अंदर किसी भी लोगों का किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं आया और रिपोर्ट नील। अब वो जो रिपोर्ट नील गई है, उसके बाद जिस जमीन पे हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उससे हमारे अधिकार जो है वो कट गए। अब हमें सड़क बनानी है, अब हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, हमारे पास अपनी मलकियती भूमि नहीं है। वो जो बिल्डिंग बननी है वो जंगलात की जमीन पे बनानी है, उसके लिए जमीन चाहिए। हमें आंगनबाड़ी भवन बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए। हमें खेल ग्राउंड बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए। हमें अपने जो गोर बने हैं, जो कागजों में वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो गोर हैं वो नक्शे पे चाहिए, वो ततीमे में चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। हमें सड़क बनानी है, आपकी पंचायत में पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं काफ़ी सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन उन सड़कों का खुमियाजा जो भुगता वो आप अपने प्रधान से पूछ सकते हैं कि हमारे फॉरेस्ट वाले कैसे आ जाते हैं, कैसे क्लेम भरना पड़ता है, कैसे पर्चे होते हैं। वो सब जो थी वो इसीलिए होती थी कि हमारे जो दावे भरने थे, हमने जो बंदोबस्त करना था वो नहीं किया। और वो जो बंदोबस्त करना है वो हमारी वन अधिकार कमेटी के 10 से 15 लोग होंगे। क्यू फोरम में मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत अधिकार जो है वो भरा जाएगा, क्यू में हमारे समुदाय का अधिकार जो वो भरे जाएंगे। तो उसके लिए लगातार प्रोसेस में जाना पड़ेगा। इसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने राजाओं के टाइम से, फॉरेस्ट के अंदर के जो कागजें, CH फाइल, वर्किंग प्लान, उन डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें एंट्री की गई हैं। उनसे ये सारी उस पेज पे, उस कागज पे लिखी जाएंगी और ये बंदोबस्त किया जाएगा। तो मेरे साथी आए मेरे साथ, हिमधारा पर्यावरण समूह से। हमारा जो शेड्यूल है, हमारी जो टीम वर्क जो है, हम हर मोहल्ला वाइज जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपकी सराण पंचायत में जैसे ये आपके पंचायत प्रतिनिधि और आपकी FRC जो बनी है, वन अधिकार कमेटी जो बनी है, ये लोग आपस में बैठ करके डिसाइड करेंगे कि किस मोहल्ले में शुरुआत करनी है, तो वो हम उसी मोहल्ले से शुरुआत करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन मेरी आप पूरी जनता से ये गुजारिश है, खास करके हमारे जो पशुधन वाले लोग हैं, आज हम लोग जो है पशुधन की ओर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम फैक्ट्रियों की ओर भाग रहे हैं। हम पैकिंग वाली वस्तुओं को खाने के लिए ज्यादा
अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन पशुधन जो खत्म हो रहा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये सारी वस्तुओं का खत्म होना, हमारे पशुधन का खत्म होना, हमारे पारंपरिक तरीके से हमारी सब्जियों का खत्म होना, हमारे पानियों का खत्म होना, इन सभी चीजों को भी साथ में जोड़ करके वन अधिकार जो है वो काम करता है, अधिकार देता है। तो मैं ज्यादा ना आपको वन अधिकार कानून, जो ये वन अधिकार कानून है, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों बनाया। क्योंकि हम तो मानते हैं जो जंगल है वो वन विभाग की है, का जमीन है, तो उसमें से जो 80 बीघा जमीन है वो लोगों के पास अपनी मलकियत के रूप में है। हरियाणा में भी यही है। लेकिन मैं हिमाचल में बात करूं, अगर 100 बीघा जमीन है तो यहां पर वन विभाग के पास 70 बीघा जमीन है, लोगों के पास तो 10 बीघा जमीन है केवल, जो अपनी मलकियत है, जिसमें वो कमाते खाते हैं। इसलिए अगर अपने आप चारों तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जमीन तो छोटी मोटी है, इधर खेत कर रहे हैं, और चारों तरफ जो पूरी भरी पड़ी जमीन है ये तो पूरी वन विभाग की है। ये सारी किसकी है? वन विभाग या सरकार की जमीन है। आज के दिन अगर पंजाब वाले लोगों को अपनी जीवन चलाने के लिए 100 में से 80 बीघा चाहिए, तो क्या हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य या उत्तराखंड कोई हो जहां पर 70-80% जंगल सरकार की है, तो वहां क्या कैसे लोग 10% जंगल में जिएंगे, कैसे अपना विकास करेंगे? ये एक सवाल था। तभी भारतीय संसद ने, जो भारत की संसद है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ने, ये एक वन अधिकार कानून 2006 लाया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी लोगों की आजीविका है जंगलों पर, चाहे वो खेती करते हैं, उसमें निवास करते हैं, या मिलकर घास चारा पत्ती जो भी लाते हैं, उस पर उनको कानूनी अधिकार मिले, मान्यता मिले। और दूसरी बात, जहां पर 80% क्षेत्र जंगल है, वहां पर लोगों को विकास करने के लिए भूमि नहीं है, तो वो बन ही नहीं सकती थी। तो इसलिए कि लोगों को विकास भी मिले, जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर 70-80% जो भूमि है वो जंगल है, तो इसलिए ये कानून को भारतीय संसद ने बनाया। क्यों? क्योंकि आपका अधिकतर समय, आप ये कहो कि नहीं मैं तो अपने निजी घर में रहता हूं या निजी खेत में काम करता हूं, आप अगर देखेंगे जिस सड़क पे चलते हैं वो भी वन भूमि है, ये भी हो सकता है वन भूमि हो, हॉस्पिटल जाएंगे वो भी कभी वन भूमि थी, और महिलाएं तो दिन भर घास चारा पत्ती, उसके लिए आप जंगलों पे निर्भर हो, पानी पीने का आपका जंगल से आता है, आपके मंदिर जो पूजा स्थान, आपका पूरी जो धार्मिक स्थल है वो सब जंगल की जमीन पे है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जैसे क्या कहा गया है इस कानून में, अन्य परंपरागत वन निवासी। आप लोग वन निवासी हैं। हम वन निवासी क्यों हैं? क्योंकि हम चारों तरफ जंगल से घिरे हुए हैं। हमें कहीं जाना हो, पूजा करनी हो, गाय पालनी हो, पानी पीना हो, कोई विकास का काम करना हो, कई लोगों के खेत घर सब जंगल पे बने हैं। तो इसलिए हम जो है वन निवासी हैं। अगर ये जंगल की भूमि चली जाए तो उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पहाड़ों में कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो ये कानून भारतीय संसद ने 2008 में पारित किया। अब इसको पारित करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर आप 40-50 साल पहले देखते तो ये जितनी जमीनें थी ये सब पंचायत की थी, ये सब जमीनें पंचायत के नाम पे थी। कुछ ही जमीनें थी जो वन विभाग के पास थी। लेकिन एक रात में सरकार ने क्या किया,
आप लोगों को पता भी नहीं चला, पूरी जमाबंदियां बदल दी और उसमें जो मालिक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार बन गई और लोग ठन गोपाल। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, ये जमीन वन विभाग को दे दी। जो पंचायत मालिक थी उसकी जगह वन विभाग आ गया। तो ये कानून इसीलिए बना है, इस कानून में लिखा है कि ये जो एक ऐतिहासिक गलती हुई है सरकारों से, जिस जमीन पर लोग निर्भर थे वो जमीन फिर लोगों को दी जाए, लौटाई जाए। तो इसलिए ये वन अधिकार कानून 2006 बना। एक जो सबसे मुख्य है, एक और है, इसकी धारा 3(2) जो आपको विकास का अधिकार देती है। इस जो चंबा जिला है ये सबसे पिछड़ा जिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी जगह वन भूमि है। पहले पैसा नहीं था, आज के दिन पैसा है तो पंचायतों के पास विकास कार्य कराने के लिए जमीन नहीं है। क्योंकि अगर आपको कोई भी वन भूमि किसी भी कार्य के लिए चाहिए, चाहे छोटी सी जमीन चाहिए एक आंगनवाड़ी बनाने के लिए, तो अभी के जो कानून है उसकी एक पूरी फाइल बनेगी जो दिल्ली जाएगी, दिल्ली से उस भूमि के लिए परमिशन मिलेगी, फिर आपको वो जमीन मिलती है। अभी तो ये कानून पहले था, उसमें सालों साल लग जाते थे। लेकिन वन अधिकार कानून क्या कहता है कि आपको अगर रोड के लिए सड़क चाहिए तो उसके लिए, ये प्रधान जी भी सुन ले पहले, ये वाला जो रोड के मामले में है, तो इसमें क्या होगा कि एक जो यूजर एजेंसी है, यूजर एजेंसी मतलब जैसे अगर रोड बनानी है तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग है, अगर आपको स्कूल बनाना है तो एजुकेशन बोर्ड है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक इसके अंदर फॉर्म दिया गया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो भरेगा और उसके लिए पैसा सैंक्शन करेगा। जब वो पैसा सैंक्शन करेगा और वो प्रपोजल बनेगा कि भाई ये एक रोड बननी है, तो वो जब प्रपोजल बन जाएगा तो आपकी ग्राम सभा के पास आएगा। ये कौन सी ग्राम सभा है? ये पंचायत वाली ग्राम सभा नहीं है, ये जो आज के दिन है ये ग्राम सभा नहीं, वन अधिकार कानून के अंदर अलग से ग्राम सभा बनी है जो आपके मोहाल स्तर पे बनी है। वहां पर क्या होगा, जितने भी वयस्क सदस्य 18 के ऊपर, महिला या पुरुष, वो सभी उसके सदस्य हैं। वो लोग कम से कम, जैसे यहाँ तो कोरम हो जाता है परिवार का सदस्य, वहां परिवार नहीं चलेगा, वहां पे आप 50% जो 18 साल के ऊपर है उनकी हाजिरी होनी चाहिए, तभी उस ग्राम सभा का कोरम होगा, वो रजिस्टर होगा उधर। विकास है, जो फाइल पहले दिल्ली जाती थी अब आज के दिन आपका वो डीएफओ देगा। तो ये एक आपको विकास का अधिकार दे रहा है। और ये जो पूरा काम है, अगर आप देखो इस कानून में 4 कमेटियां बनती हैं। इस कानून में कितनी कमेटी बन रही है? 4 कमेटी। पहले आपके गांव स्तर पे बनी है जिसे कहते हैं वन अधिकार कमेटी या एफआरसी कहते हैं, जिसमें इन्होंने बताया 10 से 15 सदस्य हैं, 1/3 महिलाओं का होना। आवास योजना पर हमारे जो सर्वे हुआ है उसमें कोई अपात्र व्यक्ति पाए जाते हैं तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। बाकी पेंशन के बारे में लोगों को चयन किया जाएगा। बीपीएल से हमारे जो लोग काटे गए हैं ऐसे महोदय के आदेशानुसार उनको काटा जाएगा और उनकी जगह नए लोग जो पात्र व्यक्ति उनको डाला जाएगा। बाकी हमारा जो मनरेगा का शर्त है वो 21-22 का वो डाला जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सभी अपने सामुदायिक काम डालें, छोटे छोटे काम डालें ताकि हमारा विकास अच्छी तरह हो सके, जैसे सड़कें, बाकी दूसरे कोई और आपके काम है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा आप प्लास्टिक का जो हमारा वेस्ट है उसको इकट्ठा करेंगे और उसको ग्राम पंचायत को 75 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकते हैं हमारे पास प्लास्टिक को। ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो सदस्य हैं, अगर वो इच्छुक हैं कोई साइन बोर्ड लिखने के, महिलाएं जैसे कोई इच्छुक है साइन बोर्ड जो हमारे काम होते हैं उनके साइन बोर्ड लिखने के इच्छुक हैं तो वो अपना नाम यहाँ पर लिखा सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारा
जो कि मिस्त्री हैं, जो अच्छे कारीगर हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हमारे जो आवास योजना में मुख्यमंत्री आवास योजना के हमारे लोगों के नाम डाले जाएंगे और मरम्मत के मकान के नाम डाले जाएंगे। आवास योजना में जो जिन लोगों का सर्वे किया गया है उनके नाम मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई नाम या कोई व्यक्ति नौकरी लग गया है या कोई नाम गलत आ गया है तो आप उसको बोल सकते हैं। बाकी जो 200 कुछ बंदे हमारे जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम हमने सर्वे के अंतर्गत शामिल किए हैं, तो कृपया आप ध्यान से सुनिए। धर्मू सनम गिरदू, प्यारो मोहनी, जगदीश गोरख, रत्तो जर्मो, दुर्गो निकू, ओधो डीडू, पृथ्वी मोती, तुलसी मधु, साबो जल्लू, हसनदीन नूर जमाल, सलीम, अब्दुल करीम, रत्तो सुखदेव, कुलदीप हारू, हुक्मो जिगरी, मोती माली, हुक्म धारो, मधु खजाना, रफी गुलाम नबी, सुजीत दवाना, भिंदर तानी, मेहरदीन सुखदेन, जन्मो फिनिया, भजन थोला, जगदीश भगत, अशोक जन्मो, धनो रघु, हुक्मो बाधो, मधु गुडिता, जिगरी खजाना, जय सिंह गुडिता, भिंदर कुमार सिखनू, शोभ चुंगिया, गोरख भेखी, राजू भगत, हेमराज भगत, टुंटा दीझा, बिमलो रमेश, कर्म सिंह उज्जल, देशो किरपो, मनसा किरपो, भट्टो फकीरू, दोनों सोरमा, धर्मो मोती, अमरो मोती, मनसा मोती, पुन्नी नीतर, हेमराज किरो, हिंदरो सुखदेव, चुन्नी भादर, निकू मधु, जन्मो जसोल, निधिया जल्लू। जनता का आशीर्वाद करता कि तुझे मुझे इस जगह जीता है क्या भेजुआ रेरे दाएं कि जो भी कार्य काला सो अपने आप खुद करने जो तैयार है कि तंत्र भी कोई दुआ बिया इलेक्शन का कोई भी ओना रहना जी पहले करे हर साल हर बंदे काम पैसे आज काम करने को तैयार है। बाकी जे जे भी ये घर चयन छूरो प्रधानमंत्री आवास योजना का ये तो ना सुने ना अपने ना सुनने के बावजूद ये जाने पे छूरे ये नहीं है ये तो ऐसा कुछ ना होना जे नहीं है ये बारी बारी जिसे ना नंबर निकलने से निकलने ही निकलने ये तंत्र को गलत बंदा बेउरा तो दसियो आज कट्टे सकते तो बने सकते दसियो ये तेरे ताई ग्राम सभा बोलिया से और कोई ऐसा कोई अपना कोई गरीब ऐसा बिल्कुल गरीब है जिसे रहे को घर बिल्कुल ढहने ढूंढने वाला तो दसियो बच्चे मुख्यमंत्री आवास योजना तौले करा सकता है जैसे हर हालत में घर की जरूरत था वो भी बहन है वो भी बिल्कुल गरीब बाकी भाईचारे तो सारे हो कि बाकी जिया मर्जी तू डायरेक्ट फोन करके डायरेक्ट बन सकते हैं कि होते जी सब तो तैयार है दुख को सुख को जिया मर्जी थी असे सब के चलने तैयार है काम कार तो सरकार ने दीना सुकर नहीं करने बाकी तो बात जेरी सेवा मेरे लायक सो जिया मर्जी थी तैयार है जिस बत्ता लाना तिस बत्ता से चलने तैयार है। आज तक ऐसी ग्राम सभा कभी हुई कोई न हुई आज तक ऐसा कार्य हुए कोई न हुए कि तुझे मुझे वोट दीते तो ये न दीते कि कस सोची बिचारी के दीते कि कोई इंदा गरीब भरा हिला करने वाला हा तो पावन कुमार हा ऐसा कोई ना जिन्ने दीते सोई मेरे जिन्ने न दीते सोई मेरे 1600 परिवार जे मुंडा पुदीना साथ तुस दीना ता विकास होना जे विकास जे तुझे भले विकास करे तो बिजोरी करे तू हिसाबे कंप्लेंट करनी ता न बोना भाई विकास होना ता कि तू दी साउक बोने में सब ती दूर कोई न रोक सकता फिर जब तू ने पब्लिक मेरी सौ गया ता से काम करने पे झुकने वाले नहीं ठीक है। बाकी है बीपीएल ता ओ चाइन ते ता 8 बंदे कटने से हां कटी गए 8 बंदे पाने से इधर ते ता जैसे यहाँ पे 40-50 बंदे बलदे आसी पा ता सोना बोना से न बोना से चक्कर के कंप्लेंट कर सकते कटना है भाई कोई कहो हाथ कोई कटाना चाहता तो से बोल सकदा कसियो कटाना चाहता कि कोई कसियो ऑब्जेक्शन से बोल सकदा शायद ग्राम सभा बनते जो चाइन कर सकता है। बाकी भाई मेरे किसान बस यही है गुलाश था कि नहीं है जो बिल्कुल 8 बंदे सुपाने से ये बहने ते ता तू बोले कि बिल्कुल गरीब जेड़ा ना लेने से कोई ना तो बुलावा जे कोई अमीर इन
तब मेरी जनता सब बदले लेके आते योजना पाला से ना पाने फिर से ठीक है। मैं ज्यादा तब पालना ना सब तो पहले तू दे आशीर्वाद किया सही जगह पुजे तुझे प्रधान बनाया से ता पुजे पहले 5 साल चलो मेरी मिसी जो मौका दिता तस थोड़ा मतलब जिया मर्जी जिया जो मर्जी समझा हम काम कार चेती मर्जी का दुख सुख सो गल आज चिप जो हटने वाले नहीं ना को तू जिया साथ दिया तिया से तैयार है हर घर दा हर काम वो करना मेरा काम अब 6-7 जिया कोई भी ऐसे ऑप्शन इलेक्शन लड़े इलेक्शन न लड़े ये सोच ले कि ऐसे इलेक्शन लड़ जिया 5 साल मेरे पहले हुए तिया पावना पे 5 साल रुक के सोच ले कि इलेक्शन न बचोरे इलेक्शन घूमने का कोई मकसद नहीं है तंत्र कि इलेक्शन थे सिर्फ 15 रोज रहे 15 रोजा इलेक्शन लड़ी गए बुझ गए आज ये मौका दिता जिन्हें भी दिता इंदे भाईचारे दिता जिन्हें पब्लिक और प्यारी सब के आगे भी अगों भी रहने आज है ना कि 700 सी देन आज 16-1800 सी देन त्रेता में जो जरा आज जिया मर्जी जैसा मर्जी काम करवाई लिया ते जियों तैयार है आने की ज्यादा शांति पूर्व ग्राम सभा हुआ सार तो बढ़िया लाइव ग्राम सभा रोज तो दी एटेरे ता कि एन मेरी सराह जनता जे जागरूक बंदेगा चा जे आज और कल और आज चुप जाने कर सकते थी ग्राम सभा एक डेढ़ तो लाई करना थोड़े बाद मेरा पूरा तो इन्हें नहीं पूरा बुंदा त्रेता ना लिख के पढ़े 280 बंदे ना पढ़े जिसे आ रहे नहीं है से भी बदल सकते हैं चाहे नहीं बिछुरे भी जी सही लेती हैं तू जो निकालने तेरा तू बोले कि प्रधान साहब आप पे कर तो सो मेरे हाथ नहीं है सो प्रधानमंत्री मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करता हूं जरा तो जुड़े मुख्यमंत्री जैसे रहेगा घर बिल्कुल संतुलित था बिल्कुल गरीब है और 2-4 घर जेड़े पाने से पाने बीपीएल दा कटने 8 पाने तदा कोई बलदे कोई गरीब आ जे जी आके लीमा फिर आके ते दो बेचारे चोट हो पटाखा केदार मीर बीबी है जी हाँ सोच ले एक हमारे पेशेंट कैंसर का पेशेंट है नीटू पड़ोन कोटू आई के रोज बिछाना भी देती प्यारो मोनी किडनी मरीज है आज चलान देना से जान दे की चलान दे तो उन्यो या मोड़ेगा चतुन दिवाय सीधा से सम तुझे बल ना आता से पानी भी ना कर आज पब्लिक दा लेनी आज अपनी मर्जी ना पाना कोई ना मैं तुझे बिल्कुल गरीब दा मैं तुझे एदा सीधा कि आज मैं 8 पाने तदा जे मुझे बालने 40 पाए दे 40 ना बहने तदा फिर स्टॉप पाई दी ना तुझे पाने ना पाते फिर खाई दी देर के ऑब्जेक्शन करना था काम करना आने काटने कूटने वाले तो ये हिसाब से जो 80,000 के जो जिसके बाद में पीरियड जरूरी है ना जेड़ा मैं ना ले देखो एक हैट लाएगी हमारी नीमा फिर मीर बीबी प्यारो मोनी नीटू पड़ोन एक बंदा है पाना एक प्रकाशो छोटा वाला चंदोरा मुंडा ये बेचारा जिंदगी में पहले एप्लीकेशन दा को नहीं है बिल्कुल गरीब दे परिवार एप्लीकेशन नाम दे सकदा ठीक है ना इस मेंबर साहब ऐसे को टप आइंदा तबे नहीं बोलना आई एप्लीकेशन नहीं बैठे ये गरीब है वो गरीब है जिन उन चीजों को देखा जाए इन्हों बेचारे पता नहीं होना ये एप्लीकेशन देनी को इनको तो पता ठीक ना एप्लीकेशन हमने डीसी से मार करके दी है पिछली बारी उनके नाम पोर्ट अपनी वाली ठीक ना ये तो बोल रहे 25 हां जेड़े पहले सो गुण हां इन्होंने सब एक मेरे सामने है 5 साल का आकरे हां साल का आपको दुआरे मावे पकड़ चक्कर दिया बंदा तेरा थी ना जो आपको बोलना चाहे था कि हां वो बैठी हमारी जगह नहीं कोई ना बोलता ना नहीं बोलना से गलत ठीक है ना हर बंदा से सब आया नहीं 6 महीने में बिल्कुल 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 जेड़े बंदे ना राइट मैडम जी जेड़ मैं ना कोई बात खिलाफ है तो बोलो ना टेलीग्राम सभा का चुनाव है ठीक है ना तुसा बोले हो बिल्कुल जायज उस पर जायज खड़े लेकिन जेड़े बेनिफिट ले चुके कटरे की ग्राम सभा हो गया अप्रैल में जो नाम बोलो ना यदि पैसे ना ले कि फलाना आदमी 20 साल से आईआरडीपी अंदर इसको कटी जाए
गवर्नमेंट का कितना बेनिफिट ले बैठा एक आदमी को बारी बेनिफिट होता है थोड़ी ऊपर बारी रीत को रोटी लगी रहेगी तो कटना ही से ठीक है ना। मेरे टाइम में भी यही करते थे, लोग नहीं बोलते अपने हद तक करना पड़ना सीधी गई गल है। असं दूसरा नाम ले नहीं सकते कि फलाना पर तू सब लोग तेरी नजरी आंदा कि फलाना आदमी कभी क्या मैं थोड़ी बोल रही थी आप भी बोलो ना आप बोल रहे हैं साइड आप बोल रहे कि पब्लिक को नजरी आता है अरे विस्फोट करा रहे हैं ये सर कोई घर बाहर नहीं सब नहीं हो भाईचारे को पता है अगर IRDP आ तो कोई कुछ ऐतराज तो नहीं है सर ना माँ ना पियो ना भाई ना कुछ नहीं है ये बंदा एसडीएम साहब की ऑर्डर के अनुसार हमने 8 लोग काटे हैं बीपीएल से, ठीक है जी, 8 ही बढ़ेंगे। अगर आप 8 में से 20 हो जाएंगे तो आपका सर्वे किया जाएगा दोबारा, ठीक है। सर्वे के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने 8 बंदे डरवाने हैं अभी तो बोलो नहीं डरवाने हैं तो ठीक है, हम सर्वे करेंगे उन बंदों का। जब 20 होंगे 30 होंगे जो आएगा अप्रैल में किया जाएगा सर्वे, ठीक है जी। बोलो आप क्या करते हैं। सुनो अभी जो सर्वे किया हमने उसमें हमारे साथ पटवारी भी थे, टीचर भी थे, मैं भी था, ठीक है। और लोगों ने अपने सब पत्र दिए हुए हैं। जो लोग IRDP बीपीएल में हैं उन्होंने अपने सब पत्र लिखे दिए हमें कि हमारे पास गाड़ी है या हमारे पास बेटा नौकरी करता है या जो भी है। अगर वो गलत पा जाते हैं तो वो लोग दोषी होंगे, हम ही दोषी होंगे उसमें, ठीक है जी। तो हमने उस हिसाब से 8 लोग ऐसे महोदय के आदेशानुसार काटे हैं जिनके नाम मैं आपको मैं सुनाऊंगा भी। और इसके अलावा 8 ही लोग पड़ेंगे। अगर आप 20 लोग डालने की बात करेंगे तो कोई भी डालने जाएगा, फिर जो होगा हमारा सर्वे द्वारा होगा और उनको बीपीएल में अप्रैल महीने में जो ग्राम सभा होगी उसमें जोड़ा जाएगा। बोलो पाने नहीं पाने दी ये जो हमने 8 स्नान के हैं, सिखनु पुत्र मोती, प्रवेश पुत्र सिखनु, लक्ष्मण पुत्र अमरो, ललिता पुत्र दर्शना, प्रकाश पुत्र रोमी, पवन कुमार पुत्र अमरो और साबर पुत्र जल्लू। इनमें से कईयों के बेचारे के बेटे नौकरी लगी हैं और कोई स्कूल में नौकरी लगी है, कईयों के पास गाड़ी है, कई ने खुद उठा दिया है। तो ये 8 लोग जो हैं ऐसे महोदय की आदेशानुसार हमने काटे हैं, ठीक है जी। अब इनकी जगह 8 ही लोग पड़ेंगे। तो आप 8 लोगों के द्वारा हम पढ़ के सुनाएंगे आपके पास। आप इसमें अपनी सहमति भरते गएंगे तो हम उसको डालेंगे। आप बोलेंगे मेरे को डालो 20 लोग हो जाएंगे तो हम किसके डालेंगे फिर हमारा सर्वे किया जाएगा लोगों का, उसके बाद अप्रैल महीने का होगी तब डाल जाएंगे। उसको डाल दिया जाएगा। 6-8 आदमी का नाम सुना रहे हैं आपको। इससे बिल्कुल इससे गरीब कोई होगा उसको हमें बता दीजिए, उसको डाल दिया जाएगा। इससे ऊपर वाला कोई नहीं डाल दिया जाएगा, सीधी बात है। बिल्कुल गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, ये खेल नहीं है। गरीब को देखो, उसके ऊपर वाले जाओ दूसरी बार आ जाएंगे। गरीब कोई और है तो वो बता मेरे को, मैं उसको अभी डाल सकता हूँ। मैं इंसानियत के लिए आया हूँ और इंसानियत करके जाऊंगा सरार पंचायत की। ऐसा नहीं है कि गरीब अमीर साथ में देख चलेंगे, एक बराबर चलेंगे। जो मैं आगे काम करूंगा अमीर का भी उस हिसाब से करूंगा, गरीब का भी उस हिसाब से करूंगा। टाइम जो होगा वो गरीब का होगा। काम के लिए मेरे को गरीब और अमीर नहीं चाहिए, और बीपीएल के लिए मेरे को गरीब और अमीर चाहिए। इससे कोई गरीब हो मेरे को बता दिया जाए, उसको मैं अभी डाल सकता हूँ। इससे ऊपर बहुत अभी साइलेंट रहे। पुत्र कोडू, मीरी बीपी, पति मोहम्मद शरीफ, हरीमा, पति बशीर, प्रकाश आजाद सरकार, राजकुमार सरब छांचो, पवन सरब चंदो और प्यारो सरब नंदो रान। ये 8 लोग हैं। आप 10 दो भाई, ये चौन नहीं काटना था, करना ही नहीं बस। ये सारी पगलत बोल। हाँ तो बस इसमें कोई पता कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक करे ना, हाँ पब्लिक करे ना। कौन बोल दे कि ये 8 बंदे जो है वो जायज है, तो जायज है तो बस फाइनल है, फाइनल है। फिर किसी का कुछ नहीं चलेगी, कोई नहीं चला सकता। बोलो ठीक है। जुड़े थे आप किसने भी इसमें सहमति प्रकट की,
ठीक है। इस कारण हम सर्वे नहीं कर सकते इसका। आपने जो नाम डलवाने हैं आपने दे दो, ये तो बेचारे सबका सर्वे किया जाएगा दोबारा। फायदे से 8 फायदे पहले और आप बोल रहे हैं ना 8 फायदे पहले से अब हम जो काम जा रहे हैं मनरेगा में, ठीक है जी, कोरोना की वजह से जो काम साहब नहीं हुई थी, सरकार के आदेशानुसार हमने अक्टूबर 2020 में इसका ज़्यादा हुआ है अपने सेल्फ, ठीक है। और आज कुछ जो काम बच जाएंगे वो भी आप डलवा सकते हैं कुछ एक, ठीक है। तो जो काम आपने पढ़ के सुनने या नहीं सुनने बता दो आप। सुना दो सर। पक्का बात मेलो, बाउंड्री वाल लोअर गदरेड़ से गदरेड़, बाउंड्री वाल पडून से जीएमएस गदरेड़, रूल पाथ थनेर से गदरेड़, खेल मैदान जीएमएस गदरेड़, रूल पाथ मेनर चुंडी से गुलाम नबी हाउस, भूमि सरकारे कंठ पुत्र टीरिया, भूमि सरकारे जिगरी पुत्र जसौर, सुन लो एक मिनट, पुत्र मोती, बाउंड्री वाल चपला, ड्राई चैनल बार रही से खलेरा, भू संरक्षण कार्य बार रही मेला मैदान नागमंदर द्रोबी, भू संरक्षण कार्य बार रही सेकंड, भूमि सरकारे प्रहलाद सन ठेलू, रूल पाठ नौतोड़ से 11वीं पनिहार, रूल पाठ नौतोड़ से निचली चुंडी, पक्का पाथ मंदिर से कोटला, पक्का पाथ गांव 11वीं, पक्का पाथ गांव हेल से बुड्ढा, पाथ से 11वीं, गौशाला अश्विपुत्र अमर सिंह, भूमि सार अनूपुत्र चैनो सरान, गौशाला अजासन, गौशाला भानुपुत्र नित्र अजासन, गौशाला सोनी पत्नी नरेंद्र अजासन, जीप योगी रोड नरेलू से गडून, जीप योगी रोड गडून से लचौड़ी, स्टोन पिचिंग एम्बुलेंस रोड मेन रोड से लचौड़ी वाना, रूल पास स्नेट पुलिस से स्नेट, भूसंरक्षण कार्य लचौड़ी सेकंड, भूमि सार भूसंरक्षण वाना, गौशाला गुरु पत्नी भक्तो, रूलपात बे से वाणा, रूलपात बहलांग से नाड़ा, रूलपात दमोंग से गल, पक्का खेल मैदान आंगनवाड़ी पंडा, पक्का ग्राउंड डिब्बा मंदिर, गौशाला शांतिनाथ पंडा, रूलपात बनासी से राख, रूलपात छंडी से पंडा, गौशाला अशोक पुत्र गंगिया, चेक डैम मुकडौर, भूमि सार बबलू पंडा, भूमि सार कृपा पुत्र थोला शुक्रा, भूमि सार अश्विनी पुत्र मधु गाँव बाग, भूमि सार जिंद्र पुत्र मधु गाँव बाग, पक्का बात गाँव बाग, गौशाला लेख राजपुत्र चंदू गांव कलई, प्रोटेक्शन वर्क नियर दुर्ग हाउस बाग, गौशाला जय सिंह गांव कलई, गौशाला भानुपुत्र देवो गांव चुल्ला, गौशाला नरेंद्र पुत्र हशियारू, गौशाला भानुपुत्र मोहन, गौशाला बिक्कू, खेल मैदान नजदीक चुल्ला घराट, पक्का पाथ कोहली से चुल्ला, रूल पाथ कुलेट से चुल्ला, रूल पाथ झलहड़ी नाला से डैरा, भूमि सार शकुंतला पुत्री त्रिलोक गाँव झलहड़ी, गाँव गौशाला लालचंद पुत्र प्रहलाद बसंदौर, गौशाला जोगिंद्र पुत्र कृष्ण चुल्ला, भूसंरक्षण कार्य मुरैरी, रूल पाथ बड़ागा से प्रो, गौशाला तारू पुत्र नूर, एम्बुलेंस रोड जोकानी से रान, पक्का मेला मैदान महली नाग, पक्का पाथ बड़ागा से रान सेकंड, भूमि सार आतो पुत्र मधु गाँव रान, भूमि सार जय सिंह पुत्र रिज्जू टेको पुत्र रिज्जू 2 कट्ठे, प्रोटेक्शन वर्क बुधिया पुत्र मधु, गौशाला नरेश पुत्र जीतो गाँव रान, पक्का पाथ नाग भूमि भीड़, पक्का पाथ गल, गौशाला अश्वा पुत्रनी कृष्णु, गौशाला बंटू पुत्र देवेंद्र, भूमि सार शेरी जालम, भूमि सार प्रेमलाल पुत्र धकड़ू, भूसंरक्षण कार्य रान पद रूप प्रवाह, 4 द्वारी तार खंबा पंचायत भूमि, हमारी पंचायत की अपनी जमीन है उसके मैंने 4 द्वारी कराएंगे, ठीक है जी, ऊपर है ना। भूमि साहब बैठ के मैदान पंचायत घर यहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा, ठीक है जी। प्रोटेक्शन वर्क द्वारका, किचन शेड नजदीक नाग मंदिर रान, भूसंरक्षण कार्य वाणा, भूसंरक्षण कार्य अपर मेलो, मोक्ष धाम जैसे हमारे शमशान घाट को बोलते हैं, ठीक है जी। मोक्ष धाम कार्य अपना सॉरी नरोग नाला, मोक्ष धाम सतलई, रूल पाथ मेन रोड से लाली हाउस, एम्बुलेंस रोड 11वीं से खोली, भूमि सार रामचंद्र मिहाड़ी, पक्का बात रान स्कूल से नागुनी, पक्का बात मेन रोड से मरैरी, पक्का बात बनासी से पंचायत भूमि, पक्का बात खिलौड़ी से बस्तौर, भूमि सार चमनपुत्र निधि भीड़, पक्का बात रान सैगन से बाग। इसके अलावा कोई आपको पब्लिक हित में काम नजर आते हैं तो वो डलवाएं आप, ठीक है जी। ज्यादा काम डलवा के आपने अपने संबंधित वार्ड मेंबर से लिस्ट दे, 4-5 काम से ज्यादा मेरे पास कोई नहीं आएगा ना ब्रांच पास आएगा, ठीक है जी।
सा नशेड़ी पंचायत ने कोई बर्दाश्त न बोनी ठेका बंद अपना जो भी पकड़ी को पहले तो प्रधान ने पकड़ने तो शुरू करना कि मेरे भाईचारा मेरी लेडी जैसी बेचारी ऐसी है ना कि राज जो परेशान बुंदी है आज है ना पींदे ताज नहीं है पता जेड़े पींदे चाचे तो सुन ले तो ठीक है कटेरे ताए कि ना पंचायत ने ग्राम सभा तुझे साइन करे आज जी ठेका जरा है बंद कर दिया ना ठेकेदारी की करनी ना कोई शराब बिका मेरी पंचायत अंदर कोई बर्बादी बोले मैं जो अगली बारी में जो भी आ रहा है कोई गल ना अगर गरीब का कोई भाला बोला तो मैं जो भी संतुष्टि होनी ये ना सन सेड़ी ओता ना रखना चाहिए सु अपनी पंचायत अंदर हाँ पीने वाले से रोक नहीं सकता है पियो अन चक्कर क्यों जिन्हें 100 तो अन्न तेने आख बोतल पीनी तेने अपनी फैमिली में डिस्टर्ब करनी जिन्हें 2 पी लेनी घर में मजबूना तो तेने तो से अपनी फैमिली भी डिस्टर्ब करनी तो बाल बच्चे भी बाहर कर दी ना वो चीज़ बंद होना चाहिए हमारी पंचायत में पहला मुद्दा से मेरा इमीडिएट काम कार चलते रहे जेड़ा उदय काम तीनों सोचो जेड़ा इंदे माँ बहन संतुष्टि सी बेशा बाकी अंदर ध्यान में दे ठेका प्रथा रक मेरा अपना वो है बगाना वो बंद किया जाए तो बंद होएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि ठेके से हमको बजट आता है पैसा आता है पंचायत को हम पैसे के लिए सहमत नहीं है हम फैमिली परिवार के लिए सहमत है कोई भाई मेरे को नाराज होने कोई भाई मेरे को नाराज होने वो का गुर्जा कि भाई दूर तो ले ते पील है अपनी गड्डी ले अपनी गड्डी पंचायत का वोट पंचायत ने बात लाइव आगे बीच में मौजूद भी बंदे कर लाइव 21 ग्राम सभा विच मौजूद हमारे ग्राम पंचायत सरान के नवनिर्वाचित प्रधान श्री पवन कुमार जी उप प्रधान जी बीडीसी सदस्य और इसके अलावा जो भी हमारे वार्ड सदस्य निर्वाचित चुन के आए हैं इसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत सरान की प्रबुद्ध जनता सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं माफ करना हमारे मीडिया से आए हुए बंधु कि पूरा दिन हमारे साथ में रहे खासकर चंबा हलचल की टीम हमेशा हमारी जो ग्राम सभा है इनको कवर करते हैं और पूरी देश दुनिया तक जो है इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लोकल चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है तो इनका भी हम धन्यवाद करते हैं सारे का पहले मैं तो धन्यवाद इस करके करना चाहता कि मेरे जैसे एक आम और साधारण और गरीब परिवार के संबंधित एक व्यक्ति जो तुमने इन्हें बर्थडे स्टेज तक पहुंचाया तो इस तरह सारे का पहले तुम्हारा तहे दिल के धन्यवाद अब जिला परिषद तुमने बनाई पर आगे हमारे कार्यक्रम क्या रहने किस तरह से काम करने उस पर थोड़ी देर गल करनी मैं ये तो हमारा अपना घर ही है सरान इतने कोई टेंशन ज्यादा नहीं है जो भी होना 5 साल सीते रहना लेकिन इसके अलावा भी जिस टाइम 16 पंचायत घूमे मैक्सिमम लोगों ने घरे एक ही गल बोली कि जीतने तो जीत जाते दोबारे हाटी के नहीं आते और ये आज तक होंदा है हमारे ग्राम पंचायत सरान विच भी हमारे एक्स जेडपी साहब इतने मौजूद हैं मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन टाइम कोई सोगी नहीं लेके चलते लेकिन मैं ना जो सोगी लेके चलो और 1-2 पंचायत ऐसी थी कि आज भी ना गुणगान उते होया करते हैं मुझे बड़ी खुशी की गल है और इसके अलावा और कितने की जिला परिषद हमारी पंचायत में आए लेकिन मानो एक ऐसा जिला परिषद चुनी के आया आप तुसा सारे ने चुनाया कि एक घरे घरे जाकर आपका बेटा आपके द्वारा अभियान देता है तो सारे दे घरे घरे जाया करता और लोग का धन्यवाद करता कि जो ना तो मैं कोई बिजनेसमैन है ना तो मैं कोई ठेकेदार है ना कोई मेरे बड़े धंधे चले करते ना गड्डियां बसें चले करती कि सेकंड हैंड स्कूटर हाले भी बाहर लिए लाए थे तो जी सच्चाई है वो सच है बोलते कि अमीर जिस टाइम नेता बन जाते तो अमीर की सुनते गरीबा की कोई नहीं सुनता लेकिन एक गरीब जो तुमने चुनी गिरी भेजा और तुमने इतना सपोर्ट किया इतना जबरदस्त सपोर्ट किया और आज इस मुकाम तक पहुंचा मैं सच्ची तुम्हारा तहे दिल के शुक्रगुजार है और मैं सारे का बड़ी खुशी की गल ये है आज कि एक जेड़ा सपना मैं देखा था वो सपना मेरा आज पूरा होया तुसी सारे ने देखा
कोई अनपछाण कोई नहीं जेड़ा मियो जानदा नहीं, तुसी सारे मेरे अपने परिवार दे मेंबर न। पूरी उम्र गरीबी च बिताई है, पूरी उम्र और जिल्लत और बेइज्जती और सारी दिखी है। मुझे आज भी वो दिन याद है, आज मेरे दिल की जेड़ी भरास है पूरी करनी है। उस वजह कने, इस शराब की वजह कने और इस हालात जो हमारे इतने थी है और क्या क्या रंग तुसी सारे ने दिखे। और नंगे पैरे भी स्कूल लग गया, दुकान का मुझे धक्के मारी करते मुझे आज मैं वो दिन भूलिया नहीं है। एक दिन वो चुभदा मेरे जो, पर मैं बाहर नहीं कटी सकिया थी। बोलने तो भाषण जाने बड़े बड़े डायलॉग जानने वाले बड़े मिलते, पर मैं मुझे लगता बड़े सारे लोगों को मेरी गल बुरी भी लगनी, पर बुरी लगनी मैं बोलता बुरी लगती रहो कि जो वो दर्द मैं झेला मेरे के अलावा कोई नहीं समझ सकता। पर मानू था कि अपने आप जो स्टैंड करी गया, हर बच्चा उस चीज समझने वाला नहीं होता। और मैं बोलता कोई अगर हमारी पंचायत में गरीब है, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधान जी इतने जबरदस्त काम करे करते हैं, हर मोड़ पर हर पल हर मौके पर जो है वो सहयोग करे करते हैं। लेकिन इस पंचायत जो एक बुलंदी तक पहुंचाया, असि शायद इस चीज की अहमियत नहीं समझा करते। लेकिन 16 पंचायत मैं घूमे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी ग्राम पंचायत सराहन की चर्चा होया करती, की जो होया करती चर्चा कि इतने जनरल काम और पूरी दुनिया देखा करती है। खासकर हमारे चैनल वाले पल पल हमारा सहयोग करते, हमारी आवाज जो घर घर तक पहुंचाते। और गरीबी के कारण ना तो पढ़ाई करी पाया आगे, ना आगे ज्यादा बढ़ी पाया, हर पल लत्ता खींचने वाले ज्यादा मिले, सहयोग करने वाले घाटे मिले। पर मानू था ना कि उस बेइज्जती जो उस जिले जो सहन करी करी आज इस मुकाम तक पहुंची रहा, हर बच्चा इस चीज जो समझने वाला नहीं होता। ये सोचो असि बोलते सी गरीब गरीब गरीब, हमें नहीं पता इतना बीपीएल का आज क्या हंगामा रहा, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन मैं कई पंचायत विच गया, बोलते जी मैं गरीब है गरीब है गरीब है, 15 साल का अपने आप जो बीपीएल विच शामिल करी रखे रहा। कोई हमारी जागीर नहीं है। मेरे घर ना कोई सरकारी मुलाजिम इस टाइम, और ना ही मेरा घर और मेरे घर का बड़े 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 पंचायत विच घर है, और ना मैं मेरे का कोई ऐसी गड्डी मोटर की मेरा बीपीएल कटना चाहते। लेकिन सारे का पहले पंचायत सेक्रेटरी साहब इतने नहीं ना जो पूछ लो, सारे का पहला फोन मानो रह कि मेरा बीपीएल कटो, कि जो कि मैं काबिल बनी है। मैं नहीं बोलता मैं गरीब है, तो मजा ता कि इस टाइप अगर सोच लेगी सारे मिलजुल गिरी करना ता मजा। और जेडे बोलते ना गरीब, बड़े सारे घर हमारे इतने ग्राम देखने जो मिलते कि बोलते सी गरीब शामी राशन नहीं होता, लेकिन सजा जो 300 400 की शराब पी आते, क्या वो गरीब ने? हां जी। और उन्होंने बच्चे की हालात मैं दिखदा, मैं रोया भी है कई बारी। बच्चे जो बोलना तब वो तेरे पेरेंट्स आई कि मेरे दुआले हो जाते थे, बकते थे मियो कि तेरे पल्ले थोड़ी पीती शराब पींदा था, अपने पल्ले नहीं पिया करता। पर उस एक शराब पीने की बदौलत हमारा पूरा समाज क्या खराब होया करता, पूरा समाज क्या खराब करता। हमारी हक की दुनिया को तरी कूदे चांद बजा रही और हमारे बच्चे कूदे। और मैं सारे का पहले हमारे प्रधान जी जो मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबे की पहली पंचायत ग्राम सभा जो अज निर्णय लिया गया, पहली पंचायत ग्राम पंचायत सराहन बनी है जिन्होंने शराबबंदी का निर्णय लिया। और मैं इन्हों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। कुछ जो लगता मैं गरीब है कोई शराब के धंधे वगैरह करे करते सहयोग करना। जिस मोड़ पर तुम बोलोगे राती 12 बजे फोन करना, वैसे ही प्रधान जी वैसे ही मैं मुझे ना कुछ चीज का डर है कि मैं कोई मेरी नौकरी की ट्रांसफर करवानी, मैं नहीं कुछ चीज का डर था कि जो अच्छे काम करे करता, मुझे तो चीज का कोई डर नहीं है। शराबबंदी का निर्णय लिया गया, इस अंदर चीज मैं ऐड करना चाहता कि अगर जी हाँ प्रधान जी ने बोला वही डिसीजन मैं भी इस चीज का बोलना चाहता कि अगर कोई शराब पी के कुछ लड़ाई झगड़ा करिए कुछ अगर घर में जो नजरी आते सारे का पहले उसे पंचायत की जितनी भी स्कीम उसको मिला करती, जो भी बेनिफिट मिला करते सारे का पहले मैं कट करवाने से कुछ घर लड़ाई झगड़ा नहीं मिलता। पीने कौन नहीं पीता, दुनिया पीती, पर पीने का एक तरीका होता। बच्चे पढ़ने जो आज देखो सर ग्राम पंचायत सराहन दे बच्चे मैक्सिमम बच्चे कुदर कुदर पूजा करते हैं, अच्छी लेवल पर पढ़ाई करे करते हैं, 80-90% नंबर लेने वाले बच्चे भी हैं। पर जिन्हीं बच्चे राती बापू जो अपने टोपी गिरिया ना भ्यागा नहीं रोंदे रोंदे स्कूल अपने तीन बच्चे क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है तुसी बोला करो तो मैं गलता बोलता तुसी गल करो, मैं की जो बोलता कि ये चीज मैं खुद झेल लिया, मैं इस दर्द सारा खुद झेल लिया। ठीक है जी ठीक है। आज कमाना लगे तो अपनी मर्जी से पैंट सूट खरीदी करी लगे पाना, नहीं तो दूसरे उतारे कपड़े पाए। मैं सर हम बोलता है हमारे चैनल पर लाइव दिखा करते, हमारा 100 न्यूज चंबा हलचल इस टाइम पूरा हिमाचल हमारा जो लाइव दिखा करता है, इतने बैठे ना पूरा हिमाचल दिखा करता। तो मैं सर हम बोलता दूसरे उतारे कपड़े लाए, मैं +2 पास कर देता कर, और +2 ही की आगे मैं पढ़ाई नहीं करी पाया कि जो इस गरीबी हालात की वजह करे। और मैं नहीं चाहता मेरी पंचायत भी इस तरह दे आगे कोई माहौल बीते, उसी लगता मैं गरीब है नहीं कर सकता तो उसकी हेल्प करने मैं तैयार है। लेकिन कुसर की दुकान ना या कुसर के घर अगर शराब की कोई मुझे सूचना मिलती है, अगर मेरे तक का कोई प्रूफ आए तो मैं अभी नहीं बख्शने सीधी दी गल जेड़ा होया आज का पहले मुझे नहीं जितांगे दोबारा। मैं ये गल बोलता 5 साल तक तुझे मौका देते हैं, 5 साल बीच में करना, और 2-4 घर बिगड़ने के अगर मेरी पंचायत सुखी होती है ना, मेरे इतने आने वाला भविष्य सुखी होता तो मेरी जिंदगी सफल है।
ये मैं सोच ली कि जिला परिषद आज नहीं सोचा ये मैं आज का 10 साल की मेरी तपस्या थी कि जगह पूजा बंदे बोलते हैं कि कदम बनी है 10 साल के कमाया तो सारे ने दिखा कुछ 100 रुपया कमाया बैंड की बुकिंग लाई करी आना तो कोई 100 कमाना 200 लोग कुछ राती भी फोन आ जाना चलो फलानी जगह मैं कभी मना नहीं किया और ये जी चीज है ये आगे भी कायम नहीं पहले तो मेरे का कुछ भी नहीं था तो तुम स्पोर्ट्स तक पुजाया जितने भी बोलेंगे जो भी काम होंगे तुम्हारे मेरी तरफ कोई माना शब्द ना शब्द सुनने नहीं मिलना वैसे तो सराहना जरूरत नहीं प्रधान जी इतना जबरदस्त काम करे करते हैं पर इसका अलावा भी जिन्हें भी कैंडिडेट हमारे खड़े थे मैं एक चीज फिर बोलना चाहता कि अपनी जो आपसी मतभेद है जिस टाइम हमारी पंचायत के विकास की गल आती अस ये चीज़ें भुलाई गई काम करने पैने ता विकास हो सकता मेरे कने 7 कैंडिडेट थे खड़े 3 मेरे रिश्तेदार थे और सके थे पर जिस टाइम मैं चुनाव जीता मैं उन्हें 7 6 कैंडिडेट के घर जाएगी उन्होंने पैर हाथ लाई मैं आगे फील्ड से निकले तो जो होया अज का पहले होया उसको पानी फेरो अज असी मिली जुली की जी मुझे लगता 5 साल असी सारे ने काम किया और जिते जिते सड़कों के काम हुए जो भी काम होया सर कि मैं भी परमानेंट सौगी रहे ना कने और तू सारे सहयोग किया जिते जो होता था मैं अगर लाइव चला करता ज्यादा बोलना नहीं पर तुमने जो कुछ सहयोग किया सारे सामने नजर आता और तुम्हारे सारे की बदौलत तुम्हारे सारे सहयोग की वजह कने अज जो पूरे हिमाचल के अंदर या पूरे डिस्ट्रिक्ट चंबे के अंदर ग्राम पंचायत सराहना का नाम चले करता तो ये नाम यही बरकरार रहना चाहिए और इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सारे रा पंचायत प्रधान दा और जो भी तदा गवर्नमेंट की तुसाने इतना बड़ा डिसीजन लेता कि डिस्ट्रिक्ट चंबे की पहली पंचायत बनी है जिन्होंने शराबबंदी का निर्णय लेते हैं तो मेरा ये निर्णय कि सारे का पहले कई जगह दिखने मिलता था कि मेरा लाड़ा कई लेडीज की भी प्रॉब्लम है मैं ये नहीं बोलता कि सारे जेंट्स पर बोलने करता कि मेरा लाड़ा घरे पिए घरे कटी कटी पिया करते अगर मेरे घरे कोई प्रॉब्लम आया करती मैं तुम्हारे कने हेल्प करने को तैयार है जो भी हेल्प होगी चाहे फाइनेंशियली हेल्प होगी चाहे जो भी होगा मैं तुम्हारे कने सहयोग करने को तैयार है पर ये चीज मुझे अगर कुछ नजर आई पहले तो चलो जो है इसका पहले हो ही है पर वो गल मैं नहीं दोहरानी पर अगर मुझे जितने भी लगता कि अगर इस तरह का कोई गलत व्यवहार होया करता या कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो शराब पी उन्होंने वीडियोस अगर कोई प्रूफ मेरे का पूछता सारे हम एक्शन सारे पहले मैं लाना और उन्होंने पंचायत की जो भी स्कीम मिलेगा सारे पहले कैंसिल करनी वो गरीब नहीं है वो जाली गरीब है फिर अपने घरे बाल बच्चे मारा करता और शराब पी शराब नहीं बोलता तुम गलत करो ठीक है जी शराब नहीं बोलता गलत करो पर हमारे जी एक लिमिट है उस लिमिट जो पार करेंगे सीधे गलत काम करे करते हैं तो मैं एक बार फिर तय दिल कर धन्यवाद करता हूँ सारे ने इस जगह पूछाया कुछ भी जो भी जनरल समस्या है मैं तुम्हारा अपना बच्चा है इस कोई नेता वाली कोई गल ही नहीं है ना नेता वाली कोई फीलिंग है और ना आगे मैं लेनी है ठीक है अब प्रधान मेंबर मैं ना बाहर ये भी नहीं चलना ही ना कने मिली की चलना खारे पूरे जिते तुसने चुनी की भेजे नहीं चुनने ते क्यों जिताए बिल्कुल तुसने चुनी की भेजे ही ना दे सहयोग करना ही ना कने मिली की मैं काम करना जो भी हमारे काम होंगे बाकी पर्सनली भी तुम्हारे कोई काम नहीं जी मैं पहले फोन जुदा मेरे कने कोई नहीं है मैं आप पूछो कि लेके चल रहा फोन और से सेकंड हैंड स्कूटर करी चलाई करी 6 पंचायत का दौरा करी आज इतने पूछे इतने नहीं है जांगी गुराड़ी डुलाड़ा ये सारे करी किरिया करिया गागड़ा ये सारी पंचायत में मैं ग्राम सभा दौरान भी गया इसका पहले भी डोर टू डोर घरे घरे जाएगी लोग करो धन्यवाद करता सराहन बीच हमारा अपना घर है कई जगह जाइए कई जगह नहीं जा सके हाले 5 साल हमारे अपने पेड़ है पर जो भी काम तुम्हारे होंगे तुमने इस काबिल बनाया इस जगह इस कुर्सी तक पुजाया इस जी टोपी तुमने लुआई है ना इस टोपी का मान सम्मान रखना मेरे हाथ जावे कि कम से कम अब दोबारा तक उन्हें हटना कोई पता नहीं और जिस तरह से डिसीजन है इस तरह से मुझे लगता मैं रिपीट होना पर एक चीज है कि दिल जो सुकून होना कि कुछ अच्छा करिए गए थे वो तो चलो बड़ा बड़ा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि जिताया इस जगह को गया सारे कंधे कंधे कंधा मिलाए गिरी ऐसा सो की काम करना और इस पंचायत जो बुलंदियां तक पुजाना खासकर जड़ी सड़कों का जाल बिछे रही है स्वास्थ्य सुविधा तक राशि कुछ एक्शन लेने इस पर काम करना है और शिक्षा मेन शिक्षा अब मैं बड़े सारे स्कूल मेरे जो सेल्फ है कि हमारे स्कूल डंगा लाना हमारी जगह वो काम करना कभी हाले तक एक दो जगह जो छड़ी गिरी ये नहीं बोला कि हमारे स्कूल का स्टाफ घट है कितने गिरी एसएमसी टीचर उस एसएमसी प्रस्ताव जो लेगी दफ्तर जाएगी मिलते कि हमारे बच्चे ने स्कूल से चेक नहीं जाते तो स्कूल कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा था तो ये आवाज है सारे ने मिली के वो करना अब ग्राम सभा का मतलब इतने अगर कुछ तुसी काम अगर डिमांड लिखाई गिर गई सड़क तक बोलिया सड़क की डिमांड ले गिरी असि अगर जान देता ये ग्राम सभा का मतलब है कि मैं कल बंदा नहीं बोलिया करता मैं कल भी जाऊंगा होते इतने बोलो कि 350 बंदा बोलिया करता इस प्रस्ताव का मतलब से बाकी सड़क दी है मैं 6 पंचायत 7 जी हमारी लगती पंचायत ने सारे ने बोला भाई हमारे काम कोई मत कर दे बस इस सड़क जो जोड़ो वार पार एक कोई डिमांड है सारे दी तो ये जरा काम है सारे मिलजुल कर कि सड़क बननी तो भाई जमीन भी जानी जमीन देंगे तो सड़क बननी नहीं बन गई तो कुछ नहीं कर सकते मैं सिर्फ ये कर सकता कि ये सरकारी तरफ का जो भी हेल्प होगी चाहे पैसे की हेल्प है चाहे जो भी प्रशासनिक सरकार की तरफ हेल्प होनी विभाग की तरफ हेल्प होनी वो सारी मैं करने तैयार पर जी जमीन जिते जिते जाती है भाई आज सराहन पंचायत कोई ग्राम बच्चे नहीं गधेड़ और ऊपर छड़ी गिरी
अगर बचे तो उस जगह भी कुछ ना कुछ हमारी अपनी कमी है ना, बिल्कुल हमारी कमी की वजह से काम रह करता। अगर मिलजुली की कर दे तो आने वाले 1 साल पर ज्यादा टाइम नहीं आता ना पैसे घाटा ही पहले कर ले वो प्रधान जी और तुम्हारे वार्ड मेंबर कर देते हैं 100 की पोस्ट ने और जोड़ी थी है तो ने जिताया इस जगह पूजा है। और एक बार फिर बधाई कि हमारी चंबेरी पहली पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत सराज जितने शराबबंदी राज्य डिसीजन ने जीते गया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत सराहन का निवासी हूँ मैं। इधर का जो आज का ग्राम सभा का एजेंडा था वो IRDP का था और जो IRDP में चुने गए लोग वो जायज़ चुने गए और जो कुछ लोग ऐसे चुने गए जो कैंसर के पेशेंट थे और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब थे। और जो आज का मेन एजेंडा रहा जो नशा मुक्त में बहुत पवन जी के कार्यकाल में हमारे बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। इनके कार्यकाल में जो आज के एजेंडे में कार्य डाल गए वो अच्छे डाले गए। मेरा नाम सुरेश कुमार, वार्ड नंबर 1 वार्ड मेंबर सदस्य। आज जो एजेंडा था BPL परिवार से जो कटे गए लोगों की सूची में 8 लोग आए थे, उनमें से जो डाले गए लोग हैं वो लोग जो हैं वो मतलब कि उनको डालना ज़रूरी था क्योंकि कुछ कैंसर से पीड़ित लोग हैं जो कुछ दिहाड़ी तक नहीं लगा पाते हैं और कुछ किडनी के भी पेशेंट है जो बेचारे उनको चलना भी मना कर दिया डॉक्टरों ने कि वो दिहाड़ी ना लगा सके। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो प्रधान जी का ये धन्यवाद करता हूँ कि प्रधान जी ने जो कदम उठाए हैं कि जो जनरल काम है उनको किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम में आने वाले टाइम में हमारे घर घर रोड, सड़क का और पानी, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। शराबबंदी के ऊपर सबसे पहले तो अपने जिला परिषद मेरे छोटे भाई मनोज कुमार मन्नू जी ने जो बात कही वो अगर सहमत हो गए लोग तो मैं सबसे ये मुद्दा उठाऊंगा कि जो शॉपकीपर है हमारे गांव के पर्सनल वहाँ चेकिंग की जाए पहले सबसे पहले तो, क्योंकि उनका जो ये बीड़ी तंबाकू या कुछ जनरल चीज़ें हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई सेल होने वाली नहीं। ये सिर्फ शराब के जो पर्सनल शराब का सेवन करवाते हैं लोगों को, उससे क्या होता है कि उससे उनको पैसा मिलता है, तो इसको बंद किया जाए। इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मनोज कुमार मन्नू जी की बात पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत सरान का प्रधान सुदर्शन कुमार और आज जो हमारी सरान पंचायत की बैठक जो वो संपन्न हुई और उसमें जो मेन मुद्दा था वो BPL का था और जो मुख्यमंत्री आवास योजना में जो नाम डाले गए थे उनका नाम सुनाया गया उनको। और सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया इसमें वो शराबबंदी का था और पहली बार जो जितनी भी ग्राम सभा उसमें सबसे अच्छी बैठक आज हुई। और इसमें हमारे जिला परिषद मनु भाई भी आए हुए थे, उन्होंने भी शराबबंदी के बारे में जो है वो खुलकर लोगों से बात की और इसको सरान पंचायत से पूरी तरह से पाबंद करने का निर्णय लिया गया और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनके साथ इस निर्णय के साथ चलूँगा और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और धन्यवाद करता हूँ मैं लोगों का जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारा साथ दिया और इस बैठक को बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न करवाया। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी ग्राम पंचायत सरान की जनता का जिन्होंने थोड़े सल्फ पहले से डले हुए थे, थोड़े नए डाले गए आज जो कि अब कार्य करेंगे। इसमें ज़्यादा विशेषकर ध्यान जनरल काम में दिया गया है और जो आगे काम है वो सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। हमारे जिला परिषद मनु भाई जो सबसे जो हमें वो मिला है सहयोग उनका, क्योंकि वो हमारे पंचायत के ही हैं, तो हम उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे और सभी जनता का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और बिल्कुल उनके साथ कार्य में साथ देंगे उनका। पावन कुमार पंचायत ग्राम सरान का प्रधान और आज हमारी ग्राम सभा का चुनाव हुआ है, उसमें जो 350 जनता ने भाग लिया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी पहली बार इतनी जनसभा से ग्राम सभा को सम्मानित किया है। और जो हमारे इसका सल्फ मनरेगा सल्फ था वो डाला गया है और जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में चर्चा की गई है और BPL में जो चर्चा की गई है, BPL में जो हमने 8 परिवार को डाला गया है उसमें जो आदमी थोड़ा कैंसर एक आदमी जो नीटू राम है वो कैंसर का मरीज़ है और दूसरा जो प्यारो लाल है वो किडनी का मरीज़ है और उनको हमने BPL में डाल दिया गया है।
और इससे सारी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इतना सहयोग देकर ग्राम सभा को समाप्त किया है। और उसके बाद मैं चंबा हालचाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी पंचायत में दूसरी और तीसरी बार जो है इन्होंने चंबा हालचाल ने मेरी पंचायत को और आगे ले जाने के लिए मेरा भरपूर सहयोग किया है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ चंबा हालचाल का। सबसे पहले मैं इनका लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो पहले इस जो नशाबंदी के दौरान जो निर्णय लिए गए जनता का, जो हमारे गांव में जो ठेका शराब और जो जैसी भी शराब चलती थी उनको बंद करवाने का पहला निर्णय लिया गया, उसको मैं तहे दिल से 350 आदमी का धन्यवाद करता हूँ।